उस तिरंगे को मेरा नमन है, जान देकर बचाएंगे इसको, ये तो जीवन का अपना प्रण है। अगली लाइन बहुत खतरनाक है, और रोई गया हम। इसमें डूबा शहीदों का खून है, इसमें डूबा है बहनों का सिंदूर। इसमें तिरंगा में जान दो है ना, इसमें डूबा शहीदों का खून है, इसमें डूबा है बहनों का सिंदूर, कोटि प्राणों से मांगा ही है, ये तो जीवन का अपना प्रण है। जो तिरंगा है उड़ता गगन में, उस तिरंगे को मेरा नमन है, जान देकर बचाएंगे इसको, ये तो जीवन का अपना प्रण है। ये हिमालय से ऊंचा बहुत है, ये हिमालय से ऊंचा बहुत है, गंगा जल से भी निर्मल कहानी, कोटि प्राणों से मांगा यही है, ये तो जीवन का अपना प्रण है। जो तिरंगा है उड़ता गगन में, उस तिरंगे को मेरा नमन है, जान देकर बचाएंगे इसको, ये तो जीवन का अपना प्रण है। जय हिंद, जय भारती। इसके लिए चलते रहिए, जब भी सहयोग होगा मैं बीच में आता हूँ, आऊंगा, लेकिन परिस्थिति में साहब लोगों को बताया मेरा बच्चा छोटा है, मुझे काम करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बोल दीजिए सर। हाँ यहीं पर बोल दीजिए, क्योंकि प्रोग्राम तो बाद में था आपका, लेकिन बोल दीजिए, आप कागज निकाल दे, बोल दीजिए। चित्रकार तू चित्र बना दे उन सैनिक मतवालों का, मातृभूमि हित बलिवेदी पर शीश चढ़ाने वालों का, साहिबानों का अवसर, साहिबानों का सरदारों का, साहिबानों का सरदारों का, आसाम राइफल के वीर जवानों का, उन माताओं का, उन बहनों का, उन पिताओं का, उन वीर बलिदानियों का। चित्रकार तू चित्र बना दे उन सैनिक मतवालों का, मातृभूमि बल वेदी पर शीश चढ़ाने वालों का। जौहर की, जौहर बोलते हैं ज्वाला, आगे मतलब उसको नम्रता से भी होता है और तेजी में भी होता है, कि जौहर की ज्वाला को जगा दे, आग लगा दे प्राणों में, नूतन शांति जोश जगा दे आसाम राइफल के वीर जवानों में। छोड़ किनारा कूद लो, छोड़ किनारा कूद पड़ो तुम इन वीरों के आंदोलन में। कौन से वीर? ये वीर साहब, ये वीर है जो लोग आप बैठे, आप लोगों को बोल रहा हूं जिनको सब नाराज हो रहे थे, वीडियो बनती है सुना देना उनको, कि छोड़ किनारा कूद पड़ो तुम इन वीरों के आंदोलन में, खून पसीना बहा रहे हैं तिवारी साहब, खून पसीना बहा रहे हैं जो, उनका साथ निभा दो तुम, लाओ फिर नया सवेरा, आसाम राइफल को बचा लो तुम। चित्रकार तू चित्र बना दे उन सैनिक मत वालों का, मातृभूमि हित बलिवेदी पर शीश चढ़ाने वालों का। आरटी जेसो था और 20 साल में वापस आया। रमेश साहब का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, इनकी वीडियो में देखता हूँ, बल्कि हर एक चीज देखता हूँ, लिखता नहीं, और वो जो जोश होता है, वो जोश भरने का काम साहब ने किया है। एमसी तिवारी साहब का देखता हूँ, सजवान सर है, और हमारे नहीं ये साहब तो हैं ही, और साहब लोग भी हैं। मैं खुद दोषी हूँ इस बात का, भले मैं गुसाई साहब के टाइम से, क्योंकि मैंने ज्यादा सर्विस नहीं किया अपने सर्कल में, अपने आप सर्कल में मैं 20 साल में घर आ गया, मेरे को 15 साल हो गए पेंशन आए हुए, और मैंने ये साहब के साथ भी काम किया, लेकिन वहां पे बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ, आप लोग थे भी नहीं होंगे, एक दूसरे देगी साहब से, गुसाई साहब के साथ में उन्होंने अपना धामता उठा के अलग ऑफिस खोल दिया था, तब से थोड़ा मैं अलग हुआ। फिर मैं आपको बताता हूँ, अभी साहब ने बोला, हर एक ने बोला, हमारे पंडित जी ने भी बोला कि बहुत सारे लोग इसमें आ नहीं पाते। हाँ सही बात है, आ नहीं पाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी मजबूरियां होती हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छा नहीं होती है। तो ये गुलदस्ता होता है, हर एक तो काम नहीं कर सकता, सजाना पड़ता है, कौन किस पे अच्छा है, कौन किस पे, तभी गुलदस्ता बनता है। जो नहीं आ रहा है उसको जबरदस्ती आप नहीं कर सकते, और आ वही रहा है जो संपन्न है। आ कौन रहा है? हम जैसे, आप जैसे हुए लोग आ रहे होंगे। हम लोगों ने आपका, अभी गौरव सेनानी वाले हैं यहाँ पे, मैं कहता हूं ये लोग आपके काम आएंगे, ये संगठन काम आएगा, अपना भाई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप बुलाओ अपने भाई को, ये छुड़ाएंगे, इनका साथ देना बहुत अनिवार्य है, जो मैंने खुद रिलाइज किया है। इनका साथ देना, ये आपका साथ है, आपका भाई नहीं आएगा। मैंने अपने भाइयों को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, कोई अमेरिका में उनके बच्चे, कोई इंग्लैंड में, कोई डॉक्टर है, कोई सब कुछ है। फौज का एक ऐसा भड्डू होता है ना, कि जब वो खाना खाता है, तो जब उसका घर से लड़ रहा था, तो 3 भाइयों से हम पैसे मांग करके उनको देते थे कि भाई अपने पैसे मुझे दो, घर भेजना।
कितना निस्वार्थ सेवा भाव होती है, लेकिन हमको धोखा दिया जाता है। खासकर जो सिविल वाले हमारे भाई लोग हैं, मेरे चारों सिविल में 4 अफसर हो गए, उसके बाद मेरा बच्चा अब है पढ़ रहा है, इसलिए मैं मजबूरी भी पेश करूंगा आप लोगों के साथ। मेरा बच्चा अभी पढ़ रहा है, लेकिन भगवान ने मुझे 4 आंखें दी थी। मैं एमए बीएड था, मैं इस समय सारादेव इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रिंसिपल हूं और मैं उस काम को चला रहा हूं। लेकिन ये देन मुझे आसाम राइफल के जोश ने दिया। मैं आसाम राइफल के अंदर ह्यूमन राइट्स में फर्स्ट पंडित था, जिसने ऑल इंडिया से पहला प्राइज लेकर आया। मैं लाया हूं फर्स्ट प्राइज ह्यूमन राइट्स में। डिफेंस मिनिस्टर मुलायम सिंह वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर बैंगलोर चले गया, उनके सामने मैंने स्पीच किया और फर्स्ट प्राइज लेके आसाम राइफल के लिए आया। मुझे गवर्नर अवार्ड मिला। शायद बहुत मेरे पिछली ने आसम के होंगे, बहुत लोग हैं इनके साथ भी वहां पे मैं गया था। 12 में मेरे बलबीर साहब हैं, मैं उसके बाद भूल रहा हूं मैं कहां गया, क्योंकि कुछ परेशानी हो जाती है, परिवार को चला रहा है। एक गमन आदमी जिसने घर से डायरेक्ट जेसस का पोस्ट लिया हो, वो अपने परिवार, सर पहले का सुख और बाद का दुख खराब होता है। मैं कर नहीं पाया नौकरी, कुछ मजबूरी थी। मैं 20 साल में आ गया, मेरे साल के 5-6 साल सब मेरे से पीछे है, असिस्टेंट कमांडेंट कुछ, लेकिन मैं उसको अभी झेल रहा हूं। लेकिन योग्यता होनी चाहिए। अरे झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दों का काम होता है। झुकता कौन है? जिसमें जान होती है। अकड़ता मुर्दा है तो नोटियाल साहब दुखी नहीं होना। वो मूर्ख है जिसने आपको ऐसे बोला है। साहब है, विश्वास भाव से करो। वकील हैं इनके बच्चे, आर्य साहब के वकील बच्चे अच्छे पोस्ट में हैं, बाजवा साहब के हम देखते तो माते हैं। जरूर आता हूँ, परसों भी आया था, आता हूँ बीच में, फिर मैं अपने स्कूल भाग जाता हूँ। अभी भी मैं पेपर लेके आवाज उत्तराखंड का मैथ्स का पेपर था लास्ट, उन पेपर को देखा है, मैंने अलमारी बंद करने जाना है। मैं आपको ये बताता हूं कि आप लोग एक गुलदस्ता के रूप में रहेंगे, सब कुछ होगा। मेरे साहब का कल फोन आया था, तो मैंने कहा चलो, मैं बैठा हुआ था घर में, तो मैंने 2 शब्द लिख दिए अपने आसाम राइफल की वीरांगनाओं के लिए, आप लोगों के